नमस्कार। खेती की पाठशाला अद्वितीय ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। और हमारा एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है कि जंगली खेती कैसे शुरू करें। तो करना क्यों है, ये एक क्वेश्चन है। तो करना इसलिए है कि लागत को हमें कम करना है। आज के समय में जितने भी जैविक खेती हो रही है, जैविक खेती में भी लागत बोलने से बहुत ज़्यादा लागत है। रासायनिक खेती से भी ज़्यादा लागत जैविक खेती में हो चुका है। और किसी भी प्रकार के ऐसी खेती जिसमें लागत ज़्यादा हो और हमें उसमें से लाभ होने की संभावना कम है, तो अगर ये सवाल उठ के आता है तो जंगली खेती सबसे बेहतरीन और बहुत ही अच्छी खेती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम अपने मिट्टी को, हम अपने भूमि को किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करते हैं और अच्छे से भूमि में उपज और उत्पादन लेते हैं। जैसे ये देखिए, बहुत ही कम छेड़छाड़ है। आप देख रहे हैं यहाँ खरपतवार आपको दिख रहा है और उसी में ही ये सहजन लगा हुआ है। देखिए, हल्दी लगा हुआ है और ये खरपतवार के बीच में ही ये टेपियोका लगा हुआ है, कसावा। तो इस तरीके से हम शुरू करना है तो सबसे बेहतरीन समय है इसे आप मई जून के महीने में अपनी खेत की तैयारी शुरू करें। अप्रैल मई जून में ऐसे बहुत सारे फसल है जो लगाए जाते हैं, उसे अपने खेत में लगाना शुरू करें। उसके बाद हम पूरी तरह से प्राकृतिक पे छोड़ दें। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, ज़मीन में जो आप देख रहे हैं, ज़मीन में जो तापमान है, आज के समय में तापमान भी बहुत मायने रखता है। तो तापमान है बहुत ही नॉर्मल तापमान हमारे ज़मीन में मिल जाएगा। ठंडी के समय भी ये ज़मीन को ज़्यादा ठंड होने से बचाएगा और गर्मी के समय भी ये हमारे ज़मीन को गर्म होने से बचाएगा। यानी पूरी जीवाणु कल्चर जो हमारे भूमि में होते हैं उससे हमारी खेत की, हमारी मिट्टी की रक्षा करेगा। और बाद में से कटाई करके आप इसमें से खाद भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो क्षेत्र में आप देख रहे हैं, हम ऐसे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसी तरीके से जिमीकंद है, तो जिमीकंद का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको अप्रैल मई के महीने में लगाया गया था, अप्रैल मई के महीने में लगाया गया था। और अभी देखिए, ये अक्टूबर का महीने में ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दिवाली के समय में इसे बेच के अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। प्रति किलो 100 रुपये किलो तक जिमीकंद दिवाली के दिनों में होता है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से परिपक्व होने के बाद अपने से ये तोड़ाई के लायक करीब करीब हो गया है। इसी तरीके से हम खेती शुरू करें तो जो भी आप, जैसे ये पौधे देख रहे हैं, नर्सरी से आया हुआ पौधा है, ठीक है। और इसी का एक और उदाहरण दिखा रहा हूँ मैं आपको। हमने क्या किया, जो भी पौधा नर्सरी से आया हुआ रहता है तो उसे सीमेंट बोरी, कैरी बैग में, बड़े जो बैग है उसमें ट्रांसप्लांट कर देते हैं, अगर लगाने के समय उचित ना हो तो। ये देखिए, आम के पौधे हमने इस तरीके से कैरी बैग में लगाए हैं। अब ये पूरी तरह के देखिए कितने शानदार इसके तने हो चुके हैं। और ये देखिए, तना देखिए मजबूत हो गया। अब ये लगने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अप्रैल मई के महीने में हम इसे ज़मीन में लगा देंगे। देख के बहुत बार क्या होता है, हम नाजुक पौधा गर्मी में, बरसात के समय में लगा देते हैं और लगाने की वजह से बहुत खरपतवार अत्यधिक होने की वजह से या फिर फंगस का प्रभाव होने से
पौधे को नुकसान हो जाता है। तो इस परिस्थिति में रोकने के लिए सबसे पहले आप जंगल की मिट्टी लाके सीमेंट बोरी इस तरीके से तैयार करें, पौधे को पूरा तैयार होने दें। तैयार होने के उपरांत ही आप उसे ज़मीन में लगाएं और अप्रैल मई के महीने में आप अपनी खेती की तैयारी करें। खेती की तैयारी करने के उपरांत ही आप इसे लगाना शुरू करें। और ये देखिए पपीता, ये कोई लगाया नहीं गया है और अभी इसमें से फल आने लग गया है। और ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे पपीता के पौधे हैं, इसमें भी धीरे धीरे तैयार हो जाएंगे और फल आने लग जाएगा। इसी तरीके से आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें। कुछ विशेष किस्म के फसल से ही अपनी शुरुआत करें ताकि आप समझ सकें कि कौन सी खेती हमें शुरू करनी है और उसमें क्या आमदनी हो सकती है, किस तरीके से सारी संरचना चलेगी। और इस तरीके से शुरुआत करने के बाद अच्छी उपज हम इसमें से ले सकते हैं। ये हल्दी का है, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पूरा हल्दी लगा हुआ है ये आगे से, और यहाँ नारियल लगा हुआ है। हम हमारे भूमि में किसी भी प्रकार की जैविक खाद, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। कोशिश हमारा यही रहता है कि प्राकृतिक तरीके से आगे बढ़े और लगे। ये देखिए नींबू तैयार हो गया है, ये देखिए यहाँ पे और है, आप देख रहे हैं, ये आपको दिख जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट नींबू है, अचार बनाने काम आता है। और ये देखिए हल्दी का, बहुत ही कम खर्चा है। इस साल का मेरा लागत 0 है, क्योंकि बीज मैं खुद तैयार हो चुका था, बीज तैयार कर चुका था, बस लगाया हूँ। और कम से कम 25-50 किलो हल्दी पाउडर तैयार करके बेच भी चुका हूँ और वापस इतना मेरे पास है अब। तो लागत बोलने से 0 है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो। तो एक छोटी सी शुरुआत करें, हमारे मिट्टी को समझें। मिट्टी में अत्यधिक रसायन और कीटनाशक का प्रयोग हम जब शुरू करते हैं तो धीरे धीरे भूमि बंजर होने लग जाती है। कोई भी उत्पादन आप उसमें चाह के भी नहीं ले सकते। उसके विपरीत जंगली खेती की शुरुआत करते हैं तो आप इसमें निरंतरता बोलने से हमें एक फसल लेने के बाद उसमें दूसरी फसल लग जानी चाहिए। इस तरीके से निरंतरता करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे हमारे मिट्टी को भी सुधार सकते हैं और हर फसल में हम अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। मिट्टी के सुधारने का सिंपल सा फार्मूला है, जितना भी अवशेष हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये पत्ते हैं, आज भी देखिए पड़े हैं, तो खरपतवार की मात्रा कम है यहाँ पे। वहाँ पे सूखा पत्ता कम था तो खरपतवार ज़्यादा हो गया। इस एरिया में खरपतवार की मात्रा कम है, तो मतलब खरपतवार को भी रोका जा सकता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। अच्छी फसल लेने की गारंटी हमारे जंगली खेती में बनी रहती है। तो एक छोटी सी शुरुआत आप करें। और आज हमारा यह जो मॉडल है इसमें हम 0 इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ आमदनी हम इसमें से लेते हैं। 1 एकड़ का खेत है, कुछ ना कुछ आमदनी इसमें मिल जाता है। लेकिन हम बागवानी के साथ आगे के समय में काम करने वाले हैं, तो बागवानी को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आमदनी और बढ़ने की संभावना हो सकती है। ऐसे ही चैनल में बने रहने के लिए
लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।